चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन पे एक वीडियो देख चुके हैं, एक क्लासेस कर चुके हैं 9-10 मिनट की, क्योंकि लाइट चला गया था जिस वजह से थोड़ा सा समस्या हो गया था। एक और सवाल आज हम लोग देख लेते हैं। ये क्लास हो गया आपका 10वां, अगर काउंटिंग करें तो। चलिए ठीक है, प्रतिस्थापन पे एक और सवाल देखेंगे, उसके बाद चलिए एक सवाल हम लोग और लेते हैं। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं थोड़ा नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि हम हर टाइप के सवाल बता चुके हैं। तो ये मेरा सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। चलिए देखते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। आप बोलिएगा सर उसमें ये फर्स्ट से लिए तो इसमें सेकंड से लिए। चलिए आपका थोड़ा छपरा कर देते हैं। सेकंड हमने बताया फर्स्ट या सेकंड कोई भी ले सकते हैं। से क्या है 2x + 3y = 10। ओके, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 10 - 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 3y/2। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि 2x रखा, ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा, 2 गुना में तो भाग जाएगा। ये मेरे पास एक x का वैल्यू आ गया। अब क्या लिखेंगे, x का वैल्यू, x का मान है ये मान समीकरण किससे लिए हैं, ये सेकंड से, तो फर्स्ट में रखना, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में हम रखेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड से लिए हैं ना, तो फर्स्ट में, फर्स्ट से लेते तो सेकंड में। ये तो हम पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है, देखिए पहले हम सवाल लिख देते हैं, समीकरण लिख देते हैं, उसके बाद समझने में आसान। x का वैल्यू क्या आया यहाँ देखो, तो हमने रख दिया +5y = 12, ठीक है। दो यहाँ आ जाएगा क्या 10 - 3y, 5 गुना 10y/2 = 12। अब देखिए 10 बचा और ये दोनों घट के कितना आएगा +7y बचेगा। अब 12 गुना 24, क्रॉसिंग गुना होगा ना, एक से होगा तो वही रह जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस में 3 माइनस में तो घट के 7 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब y बराबर निकालना है ना हमको, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 7y = 24 - 10 कितना आ जाएगा 7y = 14। तो y बराबर कितना आ गया 14/7, 7 गुना 14। y का मान कितना आ गया 2। अब देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुनः मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि ये x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, या यहां भी रख सकते हैं। कहीं रखेंगे आंसर मेरा परफेक्ट आएगा, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। हमने समीकरण फर्स्ट में रखा, देखते हैं पूर्ण आंसर आ रहा है कि नहीं। और सारा चीज अभी बताने वाले हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो y का मान 2 है तो 2 रख दिया, कितना हो गया 12, 5 गुना 10 इधर आएगा तो माइनस, तो x का वैल्यू कितना आया 2, y का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, कोई परेशानी। अब एक चीज और बताने वाले हैं, चलिए देखिए क्या हमने x y निकाला है, ये गलत है, सही नहीं है। बोलेगा आप ही तो बताएं, तो गलत कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। गलत है या सही है इसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि आपको कहीं डाउट है कि गलत मेरा बन गया सही बन गया, क्या है नहीं है कोई पता नहीं है, तो उसका जांच करने का विधि हम बताते हैं सही है या गलत है। चलिए देखते हैं। आप समीकरण उठाइए, कोई भी उठाइए, x + 5y, ये नहीं लेना है, सिर्फ लेफ्ट साइड का। इसमें रखिए 2 आया है, 5 है, और y का भी मान 2 है, पुट कर दिए। x y का मान क्या कर दिए, यहां से पुट कर दिए, तो 2 5 गुना 10 कितना आया 12, पुट गया, ओ पुट गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ये जांच करने की विधि है, क्या हम बता रहे हैं, जांच सही है या गलत। लेफ्ट साइड का लेंगे, राइट साइड पुट गया तो मतलब सही है। फिर लेफ्ट का इसका भी देखना है, x 2x + 3y 2 × 2 + 3 × 2 2 दूना 4 3 दूना 6 तो 10, ये भी पुर गया। ओहो, इसका मतलब ये 100%
सही है। अगर दोनों को ये पुट गया राइट साइड वाला लेफ्ट में पुट करने पर तो 100% सही है, अदरवाइज गलत होता। तो समझ में हम लोग कैसे इसका पता कर सकते हैं सही बनाए हैं या गलत, ये जांच करने का विधि है। लेफ्ट साइड में एक्स वाई का मान पुट कीजिए, दोनों में अगर राइट साइड पुट गया तो समझिए आपका सवाल बिल्कुल सही है, टेंशन मुक्त होकर, कोई दिक्कत। अब चलिए इसी को हम लोग बनाते हैं, अब विलोपन विधि समझते हैं। विलोपन विधि, ठीक है, ये तीसरा विधि हम लोग चल रहे हैं। अगर विधि की बात करें तो तीसरा विलोपन विधि, सवाल से हम यही रहने देते हैं। चलिए देखिए, अब विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है हमको। विलोपन विधि क्या कहता है? विलोपन कहता है कि x या y का गुणक बराबर होना चाहिए। x या y, समझ में आ रहा है? x या y का गुणक क्या करना है? बराबर करना। पुनः समझिए, ध्यान से सुनिए, x या y का गुणक क्या करना है? बराबर करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। हमको सोचना पड़ता है, यहां 2 है, यहां 2 ला दे तो बराबर हो जाएगा। तो 2 क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट गुना 2 माइनस सेकंड टर्म पर एक टर्म को कटाना होता है, x या y को कटाना होता है। इसके लिए जब बराबर रहेगा तब ना घटा के या जोड़ के कटा देंगे। मान के चलिए माइनस रहता है, ये प्लस है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस प्लस अपने कट जाता। दोनों प्लस प्लस है तो एक को घटाएंगे तो ना माइनस आएगा, तो कटेगा। तो 2 से गुना करना, क्योंकि x का यहाँ 2 है तो यहां भी 2 दे देंगे तो गुना। 2 यहां देना नहीं है, सबको गुना करना। समीकरण फर्स्ट को किससे गुना करना है? 2 से। कीजिए 2x प्लस 10y बराबर 24, और दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 10। तो दोनों को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा। माइनस रहता तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस। अब चिन्ह क्यों बदलना है? ये माइनस ही क्यों करना है? क्योंकि ये माइनस ये प्लस कट गया ना। अगर यहां हम जोड़ देते तो चिन्ह नहीं बदलता, माइनस में चिन्ह बदलता है, प्लस में चिन्ह नहीं बदलता है। तो इसलिए ये दोनों कट गया, और कटाना ही मेरा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कितना आ रहा है? 7y बराबर कितना आ रहा है? 14। y बराबर कितना आया? 14/2, सॉरी 7, 7 गुना 14, y का मान कितना आया? 2। ठीक है, ये आ गया। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए यहां भी 2 आया है, और इधर तो सेम विधि चलना चाहिए। ये